हेलो एवरीबॉडी, आई एम पंकज सीमार एंड यू आर वाचिंग लीगल बाइट्स। आज हम इस वीडियो में सेक्शन 24, 25, 26 एंड 28 के बारे में जानेंगे। तो जो लास्ट वीडियो थी हमने उसमें कन्फेशन के बारे में पढ़ा था। तो कन्फेशन है क्या और कन्फेशन की प्रिजम्पशन क्या है, कभी क्यों कन्फेशन को हम इतना मानते हैं। तो उस प्रिजम्पशन में क्या बात कही थी कि बोला था कि कोई भी आदमी अपने अगेंस्ट नहीं बोलेगा, अगर उसने बोला तो वो कहीं ना कहीं सच ही बोल रहा होगा। ये बात हमने पिछली वीडियो में देखा था। तो इस वीडियो में हम ये बात करेंगे कि अगर वही कहते हैं कोई भी आदमी, अगर इस प्रिजम्पशन को हम ट्रू माने हर केस में, तो अगर किसी आदमी को कहते हैं थ्रेट से, प्रोमिस से, उसको डरा धमका के उससे यही चीज़ अपने खिलाफ बुलवा लो, तो वो प्रिजम्पशन लगेगी तो गलत नहीं हो जाएगा। कहीं ना कहीं हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है वो इफेक्ट नहीं होगा कि कहते हैं पुलिस या एक्यूज या कहते जो रियल कल्प्रिट है या विक्टिम है वो कहते हैं किसी और इनोसेंट पर्सन को फोर्स से या थ्रेट से क्या करेंगे, उस पर अपने ही खिलाफ कन्फेस करवा लेंगे। अगर वो प्रिजम्पशन हम बिल्कुल माने तो कोई भी एक प्रिजम्पशन है कोर्ट के माइंड में कि कोई भी अपने अगेंस्ट नहीं बोलेगा, और बोलेगा तो सच्ची बोल रहा होगा, तो उसके बेस पे उसको तो कन्विक्ट कर देंगे। तो यहाँ देखो कि क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम इफेक्ट ना हो, तो इसके लिए हमारे पास है ना एक हमारा फंडामेंटल राइट है जो प्रोटेक्ट करता है इस बात को। वो बोलता है आर्टिकल 20 क्लॉज 3, तो बोलता है राइट अगेंस्ट सेल्फ इनक्रिमिनेशन। कोई भी पर्सन, ठीक है, उसको फोर्स नहीं उसके ऊपर डाला जा सकता कि वो अपने ही अगेंस्ट कन्फेस करे, अपने ही अगेंस्ट कुछ बोल ले, ठीक है। तो उसी बेस पे उस आर्टिकल से कुछ सेक्शंस ने पावर ली है इंडियन एविडेंस एक्ट में, ठीक है। तो वो कहते हैं सेक्शन 24 है, 25 है, 26 एंड 28 है। तो ये सेक्शन क्या बोलते हैं कि बोलते हैं कि कन्फेशन वॉलेंट्री होना चाहिए, मतलब अपनी इच्छा से दिया होना चाहिए, ना कि कोई फोर्स करे आपको, तभी उस पर वो प्रिजम्पशन लगेगी किसकी, कन्फेशन वाली, और तभी वो कहते हैं एडमिसिबल होएगा, उसके अगेंस्ट यूज़ हो सकते हैं, वरना उसके अगेंस्ट यूज़ नहीं कर सकते उस चीज़ को। तो अगर हम सेक्शन 24 पढ़े तो ये सेफ गार्ड दिए हुए हैं कहीं किसी पर्सन के फेवर में, ठीक है, एक्यूज्ड के फेवर में सेफ गार्ड की तरह काम करते हैं ये। आर्टिकल 20 क्लॉज 3 एंड सेक्शन 24, 25, 26, इनफैक्ट 27 भी एंड 28 भी। तो सेक्शन 24 बोलता है कन्फेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट थ्रेट प्रोमिस व्हेन रेलेवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग। जहाँ पे कहते हैं कन्फेशन कहते हैं इंड्यूसमेंट थ्रेट या प्रोमिस से हुआ है, तो कब वो इरेलीवेंट होगा, तो उसके लिए कुछ कंडीशन दी हुई है। तो इसमें कन्फेशन मेड बाय एन एक्यूज्ड पर्सन इज इरेलीवेंट इन क्रिमिनल प्रोसीडिंग इफ, तो यहाँ से अब हमारी कहते हैं कंडीशंस जो हैं वो चल पड़ी हैं। इफ द मेकिंग ऑफ द कन्फेशन अपीयर्स द कोर्ट टू हैव बीन कोज्ड बाय एन इंड्यूसमेंट थ्रेट और प्रोमिस। अब कोर्ट के मन में डाउट क्रिएट हो गया कि ये जो कहते हैं कन्फेशन है ना, ये थ्रेट से आया है, इंड्यूसमेंट से आया, प्रोमिस से आया। अब ये जो कहते हैं कोर्ट के मन में डाउट कहाँ से आएगा, तो इससे क्या पता चल रहा है कि जैसे अपीयर टू द कोर्ट, ये बर्डन ऑफ प्रूफ की बात कर रहा है कि कौन बताएगा कोर्ट के अंदर कि सर ये इन तीनों चीज़ है, वो एक्यूज्ड ही बताएगा नेचुरली, क्योंकि प्रोसिक्यूशन तो अपना बताएगा। तो यहाँ पे क्या है, सिर्फ डाउट क्रिएट करना है, बियॉन्ड रीजनेबल डाउट प्रूव नहीं करना, जो कहते हैं प्रोसिक्यूशन पे होता है। तो यहाँ बर्डन ऑफ प्रूफ लाइट तो है एक्यूज्ड के ऊपर, ठीक है। तो यहाँ पे वो प्रूव करेगा कि सर ये इंड्यूसमेंट से आया, थ्रेट से आया, प्रोमिस से आया। इंड्यूसमेंट क्या होता है, एनकरेज करना किसी आदमी को कि ये काम कर तू, ठीक है, परसुएड करना या प्रोलोभन भी कर लेते हैं हिंदी में। तो थ्रेट मतलब धमकाना, तो सिंपल धमकाना, अभी तेरे को मार देंगे, तेरे परिवार वालों को मार देंगे, या तेरे ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तो धमकाना, डराना धमकाना। और प्रोमिस, तेरे को समथिंग रिटर्न में मिला, बेल दे देंगे, तेरी पनिशमेंट कम कर देंगे, प्रोमिस करना है, ठीक है। अब ये किससे रिलेटेड होगा, हैविंग रेफरेंस, अब सेकंड कंडीशन की बात है, हैविंग रेफरेंस टू द चार्ज अगेंस्ट द एक्यूज्ड पर्सन। अभी इसको पूरे अच्छे से पढ़े तो ये जो थ्रेट, प्रोमिस, इंड्यूसमेंट है ना, किससे रिलेटेड होना चाहिए, चार्ज से रिलेटेड होना चाहिए, वो भी एक्यूज द पर्सन इसी प्रोसीडिंग के। अब क्या है कि इसमें क्या होता है कि दो टाइप की बातें आ जाती है। एक तो उसको कहें अब चार्ज से रिलेटेड क्या होगी, चार्ज से रिलेटेड होता है कि जो उसकी केस से रिलेटेड बात होगी, ठीक है, जो उसको बेनिफिट या थ्रेट आएगा उसको, ठीक है, किससे रिलेटेड होगी, केस से। केस में क्या आएगा कि भाई तेरे को बेल मिल जाएगी, पर ये जैसे प्रोमिस उसको कुछ बेनिफिट की बात हो रही है, तेरे को बेल मिल जाएगी, तेरे को पनिशमेंट कम देंगे हम, तो ये सारी चीज़ें। उसको थ्रेट कैसे, बेल नहीं मिलेगी, पनिशमेंट ज़्यादा मिलेगी, फांसी पे टंगवा देंगे, ठीक है, तो यह तरीके कहते हैं ट्रायल अच्छे से होने नहीं देंगे अगर तू नहीं करा तो, ठीक। और नॉट रिलेटेड टू चार्ज, अच्छा खाना मिलेगा,
अच्छा तेरे को बीवी से मिलने देंगे, बैरक में कहते हैं टीवी लगवा देंगे, ये सारी चीज़ें जो मतलब चार्ज से रिलेटेड नहीं है कुछ, बस अपना कहते हैं बाहर की, मतलब दूसरे उसको कोई बेनिफिट हो रहे हैं पर चार्ज से, केस से रिलेटेड कुछ नहीं है। अगेंस्ट द एक्यूज पर्सन प्रोसीडिंग फ्रॉम ए पर्सन इन अथॉरिटी। अब पर्सन इन अथॉरिटी से आना चाहिए, ये नहीं कोई आम आदमी आके बोल जाए कुछ, उसका कुछ नहीं वैल्यू होगी। यहाँ पे क्या है कि सेक्शन 24 की एक्सेप्शन लेने के लिए दैट पर्सन शुड बी, जो थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रोमिस दे रहा है वो कौन होना चाहिए, वो पर्सन इन अथॉरिटी होना चाहिए। ठीक है, अब क्या है पर्सन इन अथॉरिटी में कौन कौन आएगा, पुलिस वाला आ जाएगा, पुलिस पर्सनल आ गया, मजिस्ट्रेट आ गया, कोर्ट में कोई भी काम करने वाला पर्सन आ गया। ठीक है, और फिर कहते हैं इनके स्पाउस आ गए, इनके पेरेंट्स आ गए, गांव का सरपंच आ गया, गांव का जो सरपंच होता है। अच्छा उसका कहते हैं ये आगे क्या नाम है, पंच नहीं आएंगे इसके अंदर कभी भी, है ना, तो प्रधान वगैरह उसमें आ जाएंगे। तो इवन है ना प्राइवेट पर्सन भी आ सकता है, जैसे एम्प्लॉयर हो गया, एम्प्लॉयर और उसकी वाइफ होगी। तो ये पर्सन इन अथॉरिटी में अगर सोचे क्या मतलब उसके पर्सन में मैं ना मन में डाउट होना चाहिए कि उसके मन में एक चीज़ आ जाए कि ये पर्सन है ना, वो जो ट्रायल है ना उसको मोल्ड कर सकता है, मतलब ट्रायल में कुछ रंगा डाल सकता है, उसको चेंज कर सकता है, मतलब इसके पास पावर है उसको ट्रायल को अपने अकॉर्डिंगली मोल्ड करने की। तो मतलब वो डर होना, तो वो पर्सन इन अथॉरिटी होएगा। ठीक है, पर प्योरली प्राइवेट पर्सन इसमें आ ही नहीं सकता। अब वो एम्प्लॉयर कहीं ना कहीं अथॉरिटी तो है ना उसके ऊपर। ठीक है, पर प्योरली प्राइवेट पर्सन नहीं आ सकता। जैसे अब क्या हुआ कि एक्यूज की वो चोट लगी जेल में, उसको ले गए नॉर्मल प्राइवेट उस पर सर्जन पे, या सर्जन पे ले गए किसी पे भी, वहाँ पे एक लेडी भी आई हुई थी, अभी सरकारी हॉस्पिटल में ले गई, एक लेडी अपना इलाज करवाने आई हुई थी, वही उसके भी पैर में दर्द हो रहा होगा। ठीक है, तो उसने पूछा किस चीज़ के लिए है, इसके हैंड कफ लगे हुए हैं या इसके आसपास पुलिस है, तो उसने बोला ये मर्डर करके आया हुआ है उस पर्सन का। तो उस लेडी ने बोला तेरे को शर्म नहीं आई, कहते इतना अच्छा आदमी था, हैं तूने उसका मर्डर कर दिया, पूरा शहर रो रहा है, अच्छा तुम वो, तेरे को तो बल्कि कन्फेस कर लेना चाहिए। तो यहाँ पे वो लेडी क्या है, प्राइवेट है, वो पर्सन इन अथॉरिटी तो है नहीं। हाँ अगर बाई चांस इसको लगा अब एक्यूज ने कर दिया तो वो इस चीज़ की एक्सेप्शन नहीं ले सकता बाद में, सर वो इट वॉज इनवॉलेंट्री, कि जो कन्फेशन दिया ना उस प्राइवेट उस लेडी की वजह से हुआ था, तो बोलते प्राइवेट पर्सन है तो उसका कोई इफेक्ट नहीं होगा। अब एंड इनसफिशिएंट, अब नेक्स्ट कंडीशन जो फोर्थ आ गई वो सफिशिएंट है। अब ये सारी चीज़ें ठीक है, वो थ्रेट इंड्यूसमेंट प्रोमिस इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट टू गिव द एक्यूज्ड पर्सन ग्राउंड विच वुड अपीयर हिम ए रीजनेबल फॉर सपोजिंग बाय मेकिंग इट वुड गेन एन एडवांटेज। ठीक है, अभी सफिशिएंट है वो थ्रेट प्रोमिस इंड्यूसमेंट कि एक्यूज के मन में एक चीज़ वो करने के लिए कि कहते हैं उसको कोई एडवांटेज मिलेगी या अवॉइड एन ईविल, और ये सब दोनों एडवांटेज और ईविल किसका, ऑफ टेम्पोरल नेचर इन रेफरेंस टू द प्रोसीडिंग अगेंस्ट हिम। अब इसमें क्या बात आई अब ये देखो हम टेम्पोरल नेचर क्या होता है, पहली बात उसको टेम्पोरल नेचर का ईविल मिलेगा या उसको एडवांटेज मिलेगी। टेम्पोरल मतलब मेटीरियल इन नेचर, सांसारिक, फॉर एग्जांपल बेल मिल जाएगी, अच्छा खाना मिलेगा, ठीक है, तो या कहते हैं घर वालों से मिलने देगा, ये संसारिक है, जो चीज़ें हमें पता है, मतलब जो हम देख सकते हैं। नो टेम्पोरल नेचर, अगर वो नो टेम्पोरल का हुआ तो वो नो टेम्पोरल क्या होता है, मतलब जज ने बोल दिया, पुलिस वाले ने बोल दिया, तो नो टेम्पोरल है क्या चीज़, वो होगा भगवान वाली बातें। ठीक है, जो संसारिक नहीं है वो भगवान वाली बातें होगी। अरे पहले ही पाप करके आया हुआ है, अब झूठ बोलेगा कि दूसरा पाप करेगा, पाप ना कर भाई, सच बता दे। तो टेम्पोरल नेचर, नो टेम्पोरल नेचर। ठीक है, तो इस अगर ये चीज़ बोली है जज ने, पुलिस वाले ने, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, या पर्सन इन अथॉरिटी ने बोली है, या वो बोले कि उसकी आत्मा को शांति मिल जाएगी, अब बोल दे तू। ठीक है, या भगवान तेरे को कहते हैं अगर तेरे को सजा होएगी ना, भगवान तेरे को माफ़ कर देगा। ठीक है, कानून तो माफ़ नहीं करेगा पर भगवान तुम्हें ज़रूर माफ़ कर देगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ क्या होगी, नोट ऑफ टेम्पोरल नेचर, तो इस पर एक्सेप्शन नहीं आएगी। अगर हम इसको देखें तो पूरे सेक्शन 24 को 4 कंडीशन दी हुई है। 4 कंडीशन क्या क्या दी हुई है, पहली चीज़ तो क्या है कि जो कन्फेशन आएगा इंड्यूसमेंट, थ्रेट या प्रोमिस की वजह से आएगा। दूसरा कहते पर्सन इन अथॉरिटी ने दी होगी। तीसरा इन रेफरेंस टू चार्ज होगी। और चौथा वो कहते हैं जो भी चीज़ें होगी वो टेम्पोरल नेचर की होगी। ठीक है, तो अगर हम ये तीनों देखें अगर हम तीनों कंडीशन देखें और ये चारों कंडीशन देखें, अगर ये होगी ना तो कहते हैं वो कन्फेशन क्या होगा, इरेलीवेंट हो जाएगा, क्योंकि वो वॉलंटरी नहीं है। पर अब जैसे इसमें हमने कुछ कंडीशन बताई थी, कहते हैं तेरे घर, अगर वही कंडीशन क्या होती उसको, मतलब एक थ्रेट होता तेरे घर वालों को मार देंगे, ठीक है, या तेरे भाई के ऊपर भी केस लगा देंगे, या कुछ और भी, मतलब ऐसी चीज़ें। पर ये इस कंडीशन तो पूरी कर ही नहीं रही, क्योंकि इन रेफरेंस टू चार्ज अगेंस्ट एक्यूज के खिलाफ तो बात हो ही नहीं रही, तो उसमें वो क्या करेगा,
तो वहाँ पे आर्टिकल 20 क्लोज 3 उसकी एक ढाल की तरह, एक शील्ड की तरह उसको काम करेगा। तो वो क्या करेगा, फोर्स करा इसने थ्रेट से, ठीक है। तो यहाँ पे उसकी एक्सेप्शन मिल जाएगी। अब ये जो सेक्शन है इसको है ना हमें पढ़ना चाहिए सेक्शन 163 ऑफ CRPC, ठीक है। उसमें क्या बोला हुआ है, ये बोला हुआ है कि कहते हैं पुलिस वाले उसको मना भी नहीं कर सकते, ठीक है। अभी क्वेश्चन दे सकते बेफालतू के, अननेसेसरी, अरे मत दियो तेरे खिलाफ यूज़ हो जाएगी। अच्छा 316 ऑफ CRPC, उसमें ये दिया हुआ है कि टेंडर ऑफ पार्डन के टाइम कहते हैं इंड्यूसमेंट प्रोमिस दे सकते हो आप किसी को, ठीक है। अब टेंडर ऑफ पार्डन क्या होता है कि जो सेक्शन 306 एंड 307 ऑफ CRPC में डेल्ट है, मेरा सरकारी गवाह बनना, कि मतलब 4-5 एक्यूज थे, उनको बोल दिया भाई सरकारी गवाह बन जा तू, तेरे को कहते हैं बेनिफिट मिल जाएगा। तो वो चीज़ इसके अंदर नहीं आएगी। अब बात आते हैं हम सेक्शन 28 में। तो जो सेक्शन 28 है ये हमेशा ना इसके साथ पढ़ना चाहिए हमें, क्या नाम है, सेक्शन 24 के साथ। तो सेक्शन 28 क्या बोलता है, कन्फेशन मेड आफ्टर रिमूवल ऑफ इम्प्रेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस इज रेलेवेंट। अगर वही जो सेक्शन 24 में जो सारी चीज़ें जो थ्रेट, इंड्यूसमेंट, प्रोमिस था, अगर इसको हटा दो आप, अगर उसका इफेक्ट खत्म हो गया एक्यूज पे, तब वो कोई कन्फेशन करे ना तो कहते हैं रेलेवेंट हो जाएगा वो। इफ सच कन्फेशन एज रेफर्ड इन टू सेक्शन 24, जो 24 में रेफर किया गया, इज मेड आफ्टर द इम्प्रेशन। अब वही कहते हैं दोबारा कन्फेशन करा गया है कब, वो जो इम्प्रेशन कोज्ड बाय इंड्यूसमेंट, थ्रेट और प्रोमिस हैज़ इन द ओपिनियन ऑफ कोर्ट हैज़ बीन फुली रिमूव इज रेलेवेंट। अब कोर्ट अगर सेटिस्फाइड हो जाए ना कि जो जो चीज़ें कहते हैं इसने एक्यूज ने बोली है वो कहते हैं रिमूव हो चुकी है, ठीक, जो जो इसके ऊपर जो प्रेशर लगा हुआ था एक्यूज के ऊपर, थ्रेट, प्रोमिस, इंड्यूसमेंट को रिमूव हो चुका है, कोर्ट ने पूरा जांच पड़ताल कर ली है कि वॉलेंट्री दे रहा भी है, तो कहते हैं रेलेवेंट हो जाएगा सेक्शन 28 में। अब आती है सेक्शन 25 एंड 26। तो सेक्शन 25 क्या बोलता है कि कोई भी कन्फेशन, ठीक है, अगर आपने किसके सामने दिया है, पुलिस पर्सन के सामने दिया है, तो वो कहते हैं रेलेवेंट तो होगा, क्योंकि यहाँ रेलेवेंट की बात नहीं हुई है, ठीक है, पर वो इनएडमिसिबल होगा, कोर्ट के रिकॉर्ड का पार्ट नहीं बनेगा। अब इसको पढ़ें, कन्फेशन टू द पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड, नो कन्फेशन मेड टू द पुलिस ऑफिसर शैल बी प्रूव्ड एज अगेंस्ट द पर्सन एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस। अब कहते हैं कोई भी कन्फेशन जो उसने पुलिस ऑफिसर के सामने दिया है वो प्रूव नहीं करेंगे आप, ठीक है, एक्यूज के पर्सन, एक्यूज पर वो रेलेवेंट तो हो गया क्योंकि कनेक्शन तो है ही है, ठीक है, पर वो कहते हैं इनएडमिसिबल है, कोर्ट में उसका एविडेंस नहीं आएगा, ठीक है, उसके अगेंस्ट आप प्रूव नहीं कर सकते। अब ये क्यों है, सेम चीज़ वही कहते हैं आमने फिर यहाँ फिर बेनिफिट देना है एक्यूज को, ठीक है, सेफ गार्ड तो देने हैं। अब पुलिस पर्सनल क्या होते हैं, पुलिस पर्सन का काम होता है कि उनका तो इन्वेस्टिगेशन करना, और वो ज़्यादा चाहेंगे भी, कहते हैं कन्विक्शन हो ज़्यादा, और उस कन्विक्शन के लिए क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे। अगर ये चीज़ रेलेवेंट हो जाती है तो क्या करेंगे, टॉर्चर करेंगे, टॉर्चर करने के बाद वो कहते हैं उसको या थ्रेट देंगे, इंड्यूसमेंट देंगे, सब कुछ देंगे। इनफैक्ट आप पुलिस स्टेशन में जाओगे ना तो एक आदमी के मन में डर का माहौल हो जाता है, क्योंकि एक आम धारणा होगी कि कहते हैं धारणा है कि पुलिस वाले तो पीटते हैं, 3rd डिग्री टॉर्चर देंगे अगर नहीं बोल रहा तो कुछ। इनफैक्ट आदमी डर के कारण वो चीज़ें भी एडमिट कर लेगा जो उसने करी ही नहीं है। तो अगर ऐसा हुआ तो फिर कहते हैं इतने सारे कहते हैं कन्विक्शन होंगे। तो उस एक्यूज को बचाने के लिए और पुलिस के टॉर्चर से बचाने के लिए सेफ गार्ड दिया हुआ सेक्शन 25 एंड 26, ठीक है। तो इसमें क्या है कि कन्फेशन जो है पुलिस ऑफिसर को देना चाहिए। पुलिस ऑफिसर है कौन, पुलिस ऑफिसर के लिए अब जो पर्सन के पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है, जिस पर्सन के पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है वो कहते हैं पुलिस ऑफिसर है। तो अब कौन कौन आ जाते हैं पुलिस में, जैसे NDPS वाले आ गए। पहले NDPS जो ऑफिसर होते थे उनको, अब प्री का क्वेश्चन है वैसे इसको समझ लो आप, वैसे प्री के तो ये सारे जो है 24, 25 एंड 26, ठीक है। अच्छा ये प्री के बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसमें क्या है, अगर हम देखें कि जो कहते हैं NDPS ऑफिसर था उसको पहले क्या मानते थे, पुलिस ऑफिसर नहीं मानते, तो उसके सामने जो भी कन्फेशन होता था ना तो वो कहते हैं रेलेवेंट हो जाता था। तो फिर उसके बाद तूफान सिंह का जो केस आया वर्सेस स्टेट ऑफ तमिलनाडु, तो उसमें बोला सुप्रीम कोर्ट ने कि कहते हैं वो पुलिस ऑफिसर है क्योंकि उसके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट है अंडर सेक्शन 53। तो उसके सामने जो भी कन्फेशन होगा ना वो इरेलीवेंट होगा। प्री में बहुत बार पूछ लिया जाता है कि कहते हैं क्या NDPS ऑफिसर वो है, पर जो कुछ लोग हैं जिन्होंने पुरानी बुक्स पढ़ी है तो वो सोच लेते हैं हाँ कि कहते हैं NDPS ऑफिसर, तो कहते हैं वो है नहीं। और तो पुलिस ऑफिसर कौन कौन नहीं होते, जैसे फेमा वाले हो गए या कस्टम ऑफिसर्स हो गए, तो इनके पास पावर टू इन्वेस्टिगेट नहीं है, तो ये पुलिस ऑफिसर नहीं है। अब आ जाती है कि ये जो एक्सेप्शन है कब तक मिलती है उसको, ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन मिलती है कि बिफोर इन्वेस्टिगेशन मिलती है।
तो ये बिफोर एक्यूजेशन भी कहते हैं मिलते हैं, बिफोर इन्वेस्टिगेशन, बिफोर एक्यूजेशन, तब भी कहते हैं ये हमारे पास सेक्शन 25 की मिलेगी प्रोटेक्शन। अदरवाइज तो फिर कन्फेशनल एफआईआर कहते हैं रेलिवेंट हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। कन्फेशनल एफआईआर क्या होती है, ये मेंस का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है, इनफैक्ट प्री में भी पूछ लेते हैं कि कन्फेशनल एफआईआर की रेलेवेंसी क्या है। तो इसके ऊपर BR रमैया वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का केस था, उसमें बोला था कि कन्फेशनल एफआईआर की जो रेलेवेंसी है ना वो एज ए कंडक्ट है, ठीक है। उसकी कंडक्ट देखो, क्यों अपने ही खिलाफ एफआईआर क्यों देने दी गया कि मैंने मर्डर करा, मर्डर करने के बाद कहते हैं कोर्ट में पुलिस स्टेशन पहुंच गया, सर मैंने ऐसे ऐसे मर्डर कर दिया। तो यहाँ पे उसकी कंडक्ट देखेंगे सेक्शन 8 में कि वो आया ही क्यों पुलिस स्टेशन में, ठीक है। तो ये सिर्फ एज ए कंडक्ट उसकी रेलेवेंट होगी, बाकी वो कहते हैं कन्फेशनल जो उसने बात बोली मैंने मर्डर करा वो सेक्शन 25 से हिट हो जाएगी, क्योंकि उसने पुलिस ऑफिसर के सामने कन्फेशन करा है, ठीक है। तो इसके ऊपर एक अग्नु नागिसिया का बड़ा अच्छा इंपॉर्टेंट केस है, वो जरूर पढ़ लेना आप, ठीक है। उसमें ये बात बोली थी, कहते हैं जो कन्फेशनल एफआईआर को ना 3 तरीके से आप यूज़ कर सकते हो, कोरोबरेशन के लिए, कॉन्ट्रोडिक्शन के लिए, और कहते हैं एडमिशन के लिए। एडमिशन क्या होता है कि जो कन्फेशन से रिलेटेड ना हो, मतलब अपनी गिल्ट से रिलेटेड ना हो, बाकी चीज़ उसने बताई वो वहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो। अब बात आ जाती है कि अगर बाई चांस मैंने लेटर लिख दिया, डेड बॉडी पड़ी है उसके सामने लेटर लिख दिया, 7 लेटर लिख के मैंने चला गया, यार मैंने ऐसे ऐसे मारा क्योंकि मेरा दुश्मन था ऐसे ऐसे, और मैं चला गया वहाँ पे, आई एम सॉरी। पुलिस वाले आए, पुलिस वालों ने देखा, तो उसकी रेलेवेंसी क्या है, तो बोलते यहाँ पे है ना पुलिस वाले की परछाई भी नहीं पड़ी थी, एक शेडो भी नहीं पड़ी थी। तो इससे हम क्या समझते हैं कि ये वाला जो सेक्शन है ना सेक्शन 25 से हिट नहीं है, तो रेलेवेंट होएगा इसमें, कहते हैं वो एक एडमिशन की कन्फेशन ही माना जाएगा। अब आता है कि अगला अपना सेक्शन है 26, ठीक है। तो 26, हाँ एक चीज़ और इसमें मैं बताना भूल गया, जो इंग्लिश लॉ है तो उसमें क्या है, इंग्लिश लॉ में इवन है ना पुलिस ऑफिसर के सामने भी वो कहते हैं मान लेते हैं कि कन्फेशन रेलेवेंट है, अगर कोर्ट के जज के सामने अगर ये जज के अंदर ये प्रिजम्पशन आ गई, कहते हैं ये जो पुलिस वाले मतलब जो भी कन्फेशन है ना अच्छे तरीके से दिया गया है, वॉलेंट्री दिया गया है। क्योंकि अब देखो अपनी पुलिस तो जो फॉरेन कंट्री की पुलिस है ना उनमें बहुत फ़र्क है, वो डेवलप्ड नेशन है, हम डेवलपिंग नेशन है, तो वहाँ पे जो पुलिस है ना तो पूरे सेफगार्ड यूज़ करती है, ठीक है। तो वहाँ पे हर चीज़ पे CCTV कैमरा सब कुछ लगा होता है, तो वहाँ पे है ना तो हमारी पुलिस की तरह वो वर्क नहीं करती, तो इसलिए है ना तो वहाँ पे है ना मतलब जज की डिस्क्रिशन होती है, उस पर कहते हैं पुलिस उस कन्फेशन पे रिलाई करे या नहीं करे, पर वो कहते हैं वो भी सेटिस्फाई करते हैं कि वॉलेंट्री है कि नहीं है। पर इंडिया में नहीं है ये चीज़ें, इंडिया में प्योरली वॉलेंट्री भी होगा तो सेक्शन 25 से हिट कर देगा। और एक चीज़ और इसमें हमने देखनी है कि जो सेक्शन 25 में है ना कन्फेशनल स्टेटमेंट पे ही लगेगा, पर उसने बहुत सारे मतलब पूरी एक स्टेटमेंट दी है, ठीक है सर ऐसे 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 ये चीज़ हुई, तो सिर्फ कन्फेशनल स्टेटमेंट पे सेक्शन 25 हिट करेगा, बाकी जो उसने एडमिशन दिया उस पर हिट नहीं करेगा। और ये कहते हैं एक्यूज है ना अपने फेवर में भी यूज़ कर सकता है, नो डाउट कहते हैं उसके अगेंस्ट नहीं हो सकती, पर वो अपने फेवर में यूज़ कर सकता है। जैसे उसने क्या करवाना है, कन्विक्शन तो हो गया उसका, अब वो कहेगा सर मैं तो कन्फेशन रेफर देने आया था खुद, तो आप मेरी देखो ना मिटिगेट, मैं कितना मतलब उस टाइम तो मैं गुस्से में ग्रेव एंड सडन प्रोवोकेशन में था मैं, तो ये देखो ना अभी आप ग्रेव एंड, मैं जैसे मेरा गुस्सा ठंडा हुआ मेरे को समझ में आया मैं पुलिस में खुद चला गया, तो एक्सेप्शन ले सकता है। अगर बाई चांस कन्विक्शन हो गया तो ये दिखाएगा जी मेरी गुड फेथ देखो, आप मेरा सेंटेंस मिटिगेट करो, कम मेरे को सजा दो आप, तो वहाँ पे अपने फेवर में तो एक्यूज इसको यूज़ कर ही सकता है। फिर एक बात आती है कि कहते हैं कि ये है जो सेक्शन है कि ये हर चीज़ को हर जगह अप्लाई करता है। तो एक हमने रूल पढ़ा था जब IPC की वीडियो भी देखी थी, और वैसे रूल है ना हमेशा याद रखना कि जनरल रूल स्पेशल लॉ ऑलवेज ओवरराइड जनरल लॉ, ठीक है, या स्पेशल रूल ऑलवेज ओवरराइड जनरल रूल। तो ये एक स्पेशल लॉ तो है नहीं, जनरल है। तो अब जैसे वो कहते हैं टाडा आई थी, टाडा एक्ट, तो उसमें क्या था जो टेररिस्ट से रिलेटेड केस थी एक्ट थी, तो वो पंजाब में लगी थी, काफ़ी जगह लगी थी वो, तो उसमें क्या था पुलिस वाले के सामने है ना कन्फेशन दिया तो उसकी वैलिडिटी है, तो उसका जो सेक्शन 15 था, तो यहाँ पे हम देखें ना तो स्पेशल लॉ है वो ओवरराइड कर देगा सेक्शन 25 को। अब आ जाते हैं हम सेक्शन 26 में, ये बड़ा इंपॉर्टेंट केस है और इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसमें क्या है, कन्फेशन बाय एक्यूज्ड वाइल इन कस्टडी और पुलिस ऑफिसर नॉट टू बी प्रूव्ड अगेंस्ट हिम। अब इसमें सीधी सीधी बात यह है कि अगर कोई पर्सन पुलिस कस्टडी में है और पुलिस कस्टडी में हो तो किसी और को उसने दिया कन्फेशन, अगर उसने कहते हैं पुलिस ऑफिसर को दिया तो वो तो वैल्यू नहीं होगी उसकी, क्योंकि वो तो सेक्शन 25 में आ गया। पर अगर किसी और को दिया, फॉर एग्जांपल डॉक्टर को दिया, इनमेट को दे दिया, किसी और को दे दिया, तब सेक्शन 26 अप्लाई करेगा और उसकी रेलेवेंसी नहीं होगी।
अब सेक्शन 26 में ये क्यों है, इसका भी सेफ गार्ड यही है। पुलिस ऑफिसर कहते हैं ट्रिक्स खेलेंगे, नहीं जी मेरे को नहीं दिया, डॉक्टर को दे दिया या इनमेट्स को दे दिया, इन दोनों को टॉर्चर करेंगे, उसके सामने उस पर लिखवा लेंगे, उस पर भी लिखवा लेंगे, ठीक है। तो ये भी कहते हैं एक्यूज के सेफ गार्ड के लिए। नो कन्फेशन मेड बाय एनी पर्सन विच लिस्ट ही इज इन द कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर unless it to be made in immediate presence of magistrate shall be proved as against such person। तो इसमें एक्सेप्शन भी दे दी। पहली बात, कोई भी वो है कस्टडी ऑफ पुलिस ऑफिसर में अगर वो पर्सन है एक्यूज, उसने तब दिया। अब कस्टडी में क्या कहेगा, इसको वाइड इंटरप्रिटेशन करनी, ये नहीं कि पुलिस वाले ने जस्ट जकड़ा हुआ है बाई चांस, मतलब पर्सन पुलिस पर्सनल की ना अथॉरिटी के अंदर होना चाहिए कि पुलिस पर्सन क्या करे। हाँ बेशक इमीडिएट वो बाहर गया, बोलता जी मैं तो बाहर गया था चाय पीने, तो यहाँ कहते हैं अपने को एक्यूज को इसने दे दिया, तो वो चीज़ इसमें कहते हैं हिट ही होएगी, कि कस्टडी में तो है ना, कंट्रोल के अंदर तो है। इनफैक्ट हाउस अरेस्ट वाले जो पर्सन होते हैं उनके ऊपर भी यही चीज़ लगेगी। तो कस्टडी हो मतलब कहीं ना कहीं कंट्रोल में है पुलिस ऑफिसर में, तब ये लगेगी। तो हमें वाइड इंटरप्रिटेशन रखनी है इसकी, ताकि पुलिस पर्सनल इसका मिसयूज ना कर सकें, ठीक है। अनलेस इट टू बी मेड इन इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट। अब इमीडिएट प्रेजेंस ऑफ मैजिस्ट्रेट क्या होगा कि जो सेक्शन 164 ऑफ CRPC, जो कन्फेशन जो हम उसको देते हैं मैजिस्ट्रेट के सामने देते हैं, 164 के बयान कह देते हैं, ठीक। तो वहाँ पे कहते हैं मैजिस्ट्रेट क्या है, क्योंकि वहाँ पे ये सेक्शन अप्लाई क्यों नहीं करता, क्योंकि वहाँ पे है ना मैजिस्ट्रेट को खुद कहते हैं कुछ सेफ गार्ड प्रोवाइड करने पड़ते हैं एक्यूज को। उसको बोलेगा भाई कन्फेशन देना दो, ठीक है, क्योंकि वॉलेंट्री दो, क्योंकि ये तुम्हारे, उसको पूरा बताएगा कि तुम्हारे अगेंस्ट यूज़ हो सकता है, तुम्हें देने की कोई कंपल्शन नहीं है, तुम चाहो तो अभी भी वो कर सकते हो। तो अगर बाई चांस वो पुलिस कस्टडी में है और वो कह दे सर मैं नहीं करना चाहता, पुलिस वाले फोर्स कर रहे हैं, तो उसको क्या करते हैं जुडिशियल कस्टडी में भेज देगा मैजिस्ट्रेट। तो ये बहुत सारे सेफ गार्ड दिए हुए हैं, तो हम सेक्शन 164 की वो एक एक्सेप्शन की तरह काम करता है यहाँ पे। अगर अब क्या था, इसके ऊपर एक केस था स्टेट एनसीटी वर्सेस नवजोत संधू। ये पार्लियामेंट्री अटैक केस है, बहुत लैंडमार्क केस है, बहुत जगह अप्लाई होता है ये, आप ये जरूर याद रखना। जब आप मेंस की राइटिंग करते हो तो वहाँ पे आप इसको यूज़ कर सकते हो काफ़ी जगह, मतलब आप ऐसे एक प्रॉपर सेक्शन इसको केस को लिख सकते हो और ये पर्टिकुलरली लिख सकते हो, मैं CRPC में इस जगह पे यूज़ कर सकता हूँ, अच्छा IPC में इस जगह पे, या कहते हैं इंडियन एविडेंस एक्ट में इस जगह पे, तो ऐसे आप यूज़ कर सकते हो ये पार्लियामेंट्री अटैक केस। तो इसमें बोला था कि जो उसने ना TV एंकर के सामने कन्फेशन दिया था, तो बोलते ये भी हिट कर जाएगा TV एंकर के सामने, क्योंकि उसने दिया है ना, क्योंकि वो ड्यूरिंग पुलिस कस्टडी था, ठीक है, तो वो भी हिट कर जाएगा सेक्शन 26 से। पर ये नहीं है कि कहते हैं पुलिस ऑफिसर वैसे ही खड़ा हो कहीं आसपास, उसने ओवर हियर कर लिया हो, आपस में अपने भाई को बता रहा हूँ यार मर्डर करा है, मैं अब क्या करूँ, पुलिस पर्सनल साइड में खड़ा है वैसे ही चाय पी रहा है उसी टपरी पे जिस पर मैं पी रहा था, तो अब उसने ओवर हियर कर लिया, तो यहाँ पे कहते हैं सेक्शन 26 अप्लाई नहीं करेगा। थैंक यू फॉर लाइकिंग, प्लीज़ डू लाइक एंड सब्सक्राइब।